यस सर। और ये शीट मेटल में बदल गया, देखा? तभी तो फ्लैटन का ऑप्शन काम भी करने लगा। जैसे मैंने फ्लैटन करा ये सारा का सारा फ्लैट हो गया और वापस करा तो ये ऐसे हो गया। इसका मतलब हमने इसको शीट मेटल में काट दिया, ये देखिए ऐसे और ये ऐसे। सर एक बार और करना है ये चीज़ें रिपीट से। सॉलिड में पहले हमने एक बॉक्स बना लिया, हाँ जी सर। उसको यहाँ पे ले आए शीट मेटल में। शीट मेटल में लाने के बाद कन्वर्ट टू शीट मेटल करा। हाँ जी सर। इसने फिक्स फेस पूछा तो फेस मैंने नीचे वाला मान लिया। जब इसने बेंडिंग एजेस पूछा तो आपने बेंडिंग एजेस भी ये सिलेक्ट कर लिया। ओके कर दिया। अब आप देखो फ्लैटिंग हो रहा है, ये पूरा का पूरा फ्लैट हो जाता है। और ये इसका मतलब मैं, और देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये साइड में छोटी सी कटिंग की हुई है, इसको हम कहते हैं रिलीफ। तो यहाँ पे देते हैं हम इसके, अगर हम ये रिलीफ ना दें तो ये आपस में इसकी एजेस टकरा जाएं और आपस में ये बैंड ही ना हो सके। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो कि ऑप्शन में आगे देखिए, यहाँ पे एक नया ऑप्शन करेंगे हम जिसका नाम है क्लोज कॉर्नर्स। इसके जो कॉर्नर्स है खुले हुए हैं फिलहाल। यहाँ पर अगर आप देखो ये कॉर्नर खुला हुआ है, हमने यहाँ से आके ऑप्शन ले लिया क्लोज कॉर्नर का। इसने कहा फेस टू एक्सटेंड बताओ, आपने एक फेस ये ले लिया। इसने कहा फेस टू मैच बताओ, हमने एक फेस ये ले लिया। दोनों को लेने के बाद हमारे पास कई तरह के जॉइंट होते हैं, हमने ले लिया बट जॉइंट और ओके करा तो इसने इन दोनों को मिला दिया ऐसे जैसे बट जॉइंट है, इसको कहते हैं। फिलहाल इस बट जॉइंट का जो गैप है वो 0.1 mm बीच में गैप छोड़ा हुआ था, गैप का डिस्टेंस रखा हुआ है। अगर आप यहाँ से लेते हो ओवरलैप, तो ओवरलैप में देखो आप यहाँ में रिजल्ट में दिखाई दे रहा है, ये होता है अंडरलैप और ये होता है ओवरलैप। इसमें ये ऊपर आ जाएगा, उसमें वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो क्लोज करने के लिए हम यहाँ से यूज कर सकते हो ऑप्शन क्लोज कॉर्नर का। बात समझ आ गई? 3 तरह के जॉइंट थे, बट जॉइंट, ओवरलैप जॉइंट और अंडरलैप जॉइंट, ठीक। ये देखिए, थोड़ा सा चेयर को आगे कर लो, दीवार के साथ टच करो उसको, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद में जब हम इसको फ्लैटन कर रहे हैं तो ये पूरा फ्लैट हो रहा है, मगर हमारा डिज़ाइन तो ऐसा था जिसमें एक तो सीधा ही रखना था हमको। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अनफोल्ड का। मैंने यहाँ से फिक्स फेस को सिलेक्ट करा, ये इसने आपसे पूछे बेंड टू अनफोल्ड, मैंने यहाँ पे ले लिया ये और इसको ओके कर दिया। ऐसा करने पे आपने देखा ये वाला हमारा सीधा हो गया। अब हम जब फ्लैटन करते हैं तो ये परमानेंटली सीधा ही रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि डिज़ाइन ही हमारा ऐसा था। तो अगर हम किसी भी फेस को ऐसे फोल्ड ना करना चाहें तो हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर मुझे लगा कि नहीं है तो मेरे को आप फोल्ड करना है साथ साथ, तो आपको ये वापस करने के लिए इसमें फोल्ड भी जाना पड़ेगा। अनफोल्ड का उल्टा फोल्ड, फिक्स फेस इसने सिलेक्ट कर लिया। जब ये बेंड पूछते हैं ना तो इस बात का ध्यान रखें आपको यहाँ सिलेक्शन करना है, इस जगह पे जहाँ बेंड दिया हुआ था, और ओके कर देंगे। ये हो गया, ये पहले जैसे ही हो गया। मैंने आपको एक्सट्रूड कट कमांड तो बताया ही था। एक्सट्रूड कमांड लो आप, जो भी आप इसमें शेप बनाना चाहो वो बनाओ शीट मेटल में। अगर मैं लिंक टू थिकनेस कर दूं, देखो इसमें एक ऑप्शन है लिंक टू थिकनेस, तो केवल इसी शीट की थिकनेस के बराबर काटेगा। और अगर आप इसको कर देते हो थ्रू ऑल, तो फिर आगे पीछे आर पर लगा देगा, उसके ऊपर भी और इस पर भी लगा देगा। कोई भी शेप लगा कर इसको हम कट भी लगा सकते हैं। इसमें आपको सिंपल होल दिया गया है क्योंकि शीट मेटल की मोटाई इतनी कम होती है कि उसके अंदर में हम ज़्यादा तरह के होल ट्राई नहीं कर सकते। सिंपल होल लो आप, ये लो, आपने लिए यहाँ पे होल लगा दिए, ये रहा इसका डायमीटर, लिंक टू थिकनेस कर दिया हमने। जैसे आपने देखा होगा ना अक्सर इन्वर्टर वगैरह में पेज कैसे होते हैं, होती तो वो ऊपर से शीट मेटल का ही है, तो उसको आगे से क्या कर दिया जाता है, टेपर कर दिया जाता है। ये देखो ना, मैंने आगे से इसको टेपर कर दिया, तो ओके करने पे ये ऐसे आ जाएगा, इसमें से पेज कसा जाएगा, आगे जाके पेज टाइट हो जाएगा, उसमें फंस जाएगा। इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं।
एक्सट्रूड कट और सिंपल होता है ये। इसमें एक ऑप्शन फॉर्मिंग टूल की भी है। फॉर्मिंग टूल के लिए आप चाहो तो यहाँ से मैंने टास्क पेन का टूल बार खोल लिया, यहाँ पे गए और डिज़ाइन लाइब्रेरी में से हमने यहाँ पे एक जगह पे फॉर्मिंग टूल का फोल्डर खोल लिया। इसमें देखो आपको कई तरह की बनी बनाई ऑप्शंस मिलेंगी। ये देखो मैंने यहाँ से लिया, लेकर आए, ले जाके यहाँ पर रख दिया। कभी आपने ध्यान से देखा हो तो ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर जैसे होता है ना, उसके ऊपर में इस तरह का बना होता है। फ्लिप करूँगा तो ये उल्टा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसको लेकर मैंने ओके कर दिया। ये देखो ऐसा होता है ना स्टेबलाइजर के ऊपर। ये क्योंकि स्टेबलाइजर जो होता है उसके अंदर में काफ़ी हीट जनरेट होती है, कॉयल वगैरह होती है, उसकी वजह से काफ़ी गर्मी होती है इसके अंदर। उसको वेंटिलेशन देने के लिए, हवा उसमें आती रहे, ऐसा दिया जाता है। ये हमने बनाया। आप फीचर में गए और आपने जाके फिर यहाँ से पैटर्न कमांड ले लिया। इसी चीज़ का हम पैटर्न भी कर सकते हैं। ये देखो होता है ना स्टेबलाइजर के ऊपर ऐसा। इसमें कोई बनी बनाई शेप्स आपको दी गई हैं फॉर्मिंग टूल्स में। इनको आप देख सकते हो। किसी भी शेप को लाओ, ले जाके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो, ये आ गया। अंदर की तरफ रखना, बाहर की तरफ रखना, आप ये कर सकते हो। ये देखो ऐसी शेप मिल जाएगी आपको। ये सब शेप्स को आपने ट्राई करके देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप करके देखो, कल मैं आपको शीट मेटल कंप्लीट करा दूँगा।